स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर की दिवाली भाग्य का दीपक, कैप्रिकॉर्न्स दिवाली द लैंप ऑफ डेस्टिनी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 20 अक्टूबर 2025 ये केवल दिवाली नहीं होगी बल्कि मकर राशि वालों के लिए भाग्य का पुनर्जन्म होगी, क्योंकि इस दिवाली चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जो मकर राशि का नवम भाव भाग्य भाव बनता है। और जब दीपों का पर्व भाग्य भाव में स्थित चंद्रमा के प्रकाश से जुड़ता है तो ये केवल घर नहीं, जीवन के अंधकार को भी आलोकित कर देता है। जब चंद्रमा नवम भाव में शुभ ग्रहों से दृष्टिया संयोजित होता है तब भाग्य स्वयं चलकर साधक के पास आता है। When the moon occupies or aspects the 9th house with benefic influence, fortune walks towards the native. इस दिवाली वही स्थिति बन रही है। भाग्य भाव में चंद्रमा का प्रवेश और कन्या राशि का ये वर्ष भर का गहन प्रभाव, ये संकेत है कि कर्म, संकल्प और भाग्य तीनों एक बिंदु पर मिलने वाले हैं। कन्या राशि का मकर राशि के जीवन में प्रभाव। विर्गोज रोल इन कैप्रिकॉर्न्स लाइफ थ्रू आउट 2025। 2025 में कन्या राशि ने मकर राशि के मकर जातकों के जीवन में रहस्यमय और निर्णायक भूमिका निभाई है। साल की प्रमुख घटनाएं, ग्रहण, गोचर, पर्वों के संयोग अधिकांशतः कन्या राशि में ही घटे हैं, और कन्या का अर्थ ही है पवित्र बुद्धि और सटीक निर्णय। इसीलिए 2025 ने मकर राशि को ये सिखाया है कि भाग्य वहीं सक्रिय होता है जहां बुद्धि और कर्म संतुलित हों। डेस्टिनी बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन इंटेलेक्ट एंड एक्शन वर्क इन हार्मनी। अब जब दीपावली पर यही कन्या राशि पुनः सक्रिय होगी तो इसका अर्थ है बुद्धि के प्रकाश से भाग्य के द्वार खुलना। चंद्रमा का नवम भाव में प्रवेश, मून इन द 9th हाउस। नवम भाव उन ऊर्जाओं का क्षेत्र है जो पूर्व जन्म के पुण्य और भाग्य की पुनर्स्थापना से जुड़ा होता है। जब चंद्रमा इस भाव में आता है तो वो मन और भाग्य को जोड़ देता है, अर्थात जो विचार उस दिन आपके भीतर उठेगा वो भाग्य का संकेत, डेस्टिनी ट्रिगर बन जाएगा। इसीलिए 20 अक्टूबर की दिवाली पर मकर राशि के लोगों के लिए कोई नया विचार, संकल्प या अवसर एक दैवी संदेश के समान कार्य करेगा। ये विचार अचानक आएगा, बिना किसी प्रयास के, जैसे किसी ने भीतर एक स्विच ऑन कर दिया हो। कर्म और भाग्य का मिलन बिंदु, द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी। मकर राशि कर्म का प्रतीक है। ये राशि जो पर्वत की तरह स्थिर और मौन रहती है, परंतु भीतर से निरंतर आगे बढ़ती है। दिवाली के दिन चंद्रमा जब भाग्य भाव को आलोकित करेंगे तो ये कर्म और भाग्य के बीच एक दिव्य समरसता उत्पन्न करेगा। जब चंद्रमा नवम भाव को सक्रिय करता है तो व्यक्ति के कर्मों के फल उसे बिना प्रयत्न के मिलने लगते हैं। When the moon activates the 9th house, one begins to reap the fruits of past deeds without extra effort. इसलिए इस दिवाली मकर राशि वालों के जीवन में अचानक किसी काम में चस्क रही रुकावट दूर हो सकती है,
पुराने अधूरे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अचानक आय या अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी मुलाकात से नई दिशा या सफलता का द्वार खुल सकता है। विद्यार्थियों और व्यवसायियों के लिए संकेत। फॉर स्टूडेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स, विद्यार्थियों के लिए ये दिवाली अत्यंत शुभ होगी। कन्या राशि बुद्धि, तर्क और विश्लेषण की राशि है और चंद्रमा जब यहाँ से गुजरते हैं तो मानसिक ग्रहण शक्ति तीव्र होती है। इसीलिए जिन विद्यार्थियों ने वर्ष भर प्रयास किया है उनके लिए अब परिणाम के द्वार खुलेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रवेश में भाग्य चमकेगा। व्यवसायियों के लिए ये दिवाली अप्रत्याशित लाभ लेकर आएगी, विशेषकर वे मकर जातक जिनका कार्य डिजिटल मीडिया, शिक्षा, कंसल्टेंसी या पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। उन्हें चमत्कारिक उन्नति दिखाई देगी। जो लोग यूट्यूब या ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं या अचानक व्यूअरशिप या ग्रोथ बढ़ेगी। महिलाओं और वैवाहिक जीवन में परिवर्तन। फॉर विमेन एंड मैरिड लाइफ, यदि किसी मकर राशि की महिला का वैवाहिक जीवन अनिश्चितता या असंतुलन से गुजर रहा है तो ये दिवाली नया प्रकाश लेकर आएगी। चंद्रमा कन्या में, जिनका स्वभाव समझौते की परिपक्वता और संचार की स्पष्टता है, ऐसे संबंधों में दोबारा संवाद और स्नेह का उदय होगा। पुराने मतभेद कम होंगे और जीवन में नई समझ और सहजता का संचार होगा। ये केवल भावनात्मक सुधार नहीं बल्कि भाग्य के संतुलन का पुनर्निर्माण होगा। स्वास्थ्य और मानसिक शांति, हेल्थ एंड मेंटल पीस, जिन मकर राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, ये दिवाली उनके लिए राहत का प्रतीक बनेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध तंत्रिका, तंत्र और सोच की गति को नियंत्रित करता है। जब चंद्रमा यहाँ आता है तो मन और शरीर दोनों में पुनर्संयोजन होता है। इसीलिए अचानक आरोग्य, नींद और मानसिक शांति में सुधार होगा। ये सुधार दवा से अधिक भावनात्मक और ऊर्जात्मक कारणों से होगा, जैसे भीतर से कोई पुराना तनाव समाप्त हो गया हो। अचानक का भाग्य संयोग, द सडन स्ट्रोक ऑफ लक। इस दिवाली आपको किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, ये एक भाग्य संचालित घटना है। जैसे ही कोई प्रेरणा, विचार या अवसर सामने आए, आपको बस उसे तुरंत पकड़ लेना है। भाग्य हमेशा संयोग के रूप में नहीं, चेतना के संकेत के रूप में आता है। Destiny seldom arrives as coincidence. It speaks through intuition. इसीलिए जो लोग सजग रहेंगे उनके लिए दिवाली भाग्य का दीप बनकर जलेगी। दिवाली 2025 पर चंद्रमा कन्या राशि भाग्य भाव में रहेंगे। ये भाग्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और संबंधों में रोशनी लाएगा। कन्या राशि की सक्रियता मकर राशि के लिए बुद्धि से भाग्य अर्जित करने का संकेत है। ये घटना किसी उपाय से नहीं बल्कि सजगता से सक्रिय होगी। दिवाली का ये समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक संदेश, स्पिरिचुअल मैसेज। जब दीपक जलाओ तो केवल घर के बाहर नहीं, थोड़ा भीतर भी प्रकाश फैलाओ, क्योंकि वहीं भाग्य की जड़ें छिपी हैं। मकर राशि के लिए दिवाली कह रही है, अब तुम्हारा समय कर्म से नहीं कृपा से चलेगा। फ्रॉम नाउ ऑन योर जर्नी विल बी गाइडेड नॉट ओनली बाय एफर्ट बट बाय ग्रेस। बस सजग रहो, अपने भीतर उठते विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि इस दिवाली की रात किसी एक विचार से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा।
रात गहरी है पर डर नहीं, अब अंधकार में भी अर्थ है कहीं, क्योंकि इस बार दिया केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलने वाला है। कन्या में चंद्रमा की शीतल आभा, कन्या में चंद्रमा की शीतल आभा मन के नभ पर झरने लगी है। भाग्य भाव में जब प्रकाश उतरता है तो बीते जन्मों की पुकारें भी सुनाई देती हैं। कितनी बार तुमने पर्वत चढ़े, कितनी बार मौन में गिर कर उठे, मगर अब तेरे कर्मों की मिट्टी से सोना बनने का समय आया है। ये दिया जो तू जलाएगा वो केवल तेल और बाती नहीं, तेरे कर्मों की तपस्या, तेरे मौन की साधना से बनेगा। आज कोई विचार तुम्हारे भीतर उतरेगा, जैसे कोई देवदूत कान में कह दे, अब समय है, जागो, ये क्षण तुम्हारा है। और सच में वही क्षण भाग्य बन जाएगा। रात के सन्नाटे में जो एक दीप झिलमिलाएगा वो तेरे भीतर का द्वार खोलेगा। यहाँ जहाँ अब तक थमी हुई थी कृपा, बरसने को तैयार है। मकर तू धरती का पुत्र है, पर आज आसमान तेरा मित्र बनेगा, क्योंकि जब चंद्रमा भाग्य भाव में आता है तो स्वयं नियति तेरे चरणों में दीप रख देती है। चल बस सजग रह, कोई उपाय मत ढूंढ, क्योंकि इस बार भाग्य नहीं, कृपा खुद चल कर आएगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।